हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। बेटा एक बात जाने ना, ये गति जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। इसमें काफी कुछ आपको जानने को समझने को मिलने वाला है। तो आज मैं आपको इस गति के बारे में बताऊंगा। ये गति है क्या, ये कौन सी ऐसी बला है जो सबको हिला के रख दी है। और एक बात, ये जो गति सेक्शन है ये हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन में आती है, विज्ञान के। तो बेटा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो एक काम करो, जल्दी जल्दी अभी अपने जितने भी दोस्त यार है सभी को ये वीडियो भेज दो और नालायकों से कह दो कि बेटा देख लेना, तुम्हारे के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और एक बहुत 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 एकदम से क्रिटिकल कंडीशन वाले, मतलब बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चंस यहां पे रिपोर्ट कर बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो बेटा बात जाने ना, सिंपल से एकदम से हर एक चीज गति के बारे में जो कुछ भी है सब कुछ, मतलब उसके कहते हैं ना बाल की खाल निकाल निकाल करके गति के बारे में आज मैं समझाने वाला हूं। समझ लेना, मजा आ जाएगा, पूरी वीडियो देख के जाना। और एक बात अभी से मैं बोल दे रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना और क्लास अच्छी लगे ना तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर देना। तो भैया अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जब हम गति पढ़ते हैं तो ये गति है क्या, इस गति के बारे में पहले हम जान लेते हैं। और लेकिन गति आई है तो पहली बात है कोई वस्तु अपनी जगह पर रुकी तो रही होगी, मतलब कोई वस्तु खड़ी तो रही होगी ना, तभी तो। अच्छा अब ऐसा कहते हो हमेशा गति करती रही हो। अब मैं बात करता हूं सिंपल में, अभी कह दो ना सर मैं तो देखा हूं आज ये हमारी अर्थ हमेशा घूमती रहती है। अब ये भी बात है क्या कभी वो रुकी रही होगी, यानी कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो कहां भैया, क्या विरामावस्था में थी कि नहीं थी, कि भैया केवल गति ही करती रही है। यानी तमाम चीजें, बड़ी सारे क्वेश्चन है, बहुत डाउट्स होते हैं, सारे डाउट्स नहीं क्लियर करूंगा, परेशान ना होना। तो क्या कर रहे हैं, तो इसी के साथ भैया हम लोग अपने इस क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। बहुत मस्त टॉपिक रहेगा। तो अगर हम आज गति का वर्णन करने वाले हैं, गति के बारे में गाथा बताने वाले हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं। तो गति जब हम पढ़ते हैं तो गति से सबसे पहले एक चीज आता है, वो है हमारा विराम। जाहिर सी बात है कोई वस्तु अगर गति में है तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी आज से, मतलब हम बहुत पुरानी वस्तु बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुकी रही होगी। लाइक अभी तुम देख रहे हो आपके सामने से ये कार खसाक से गुजर गई, लेकिन वो कार जब गुजरी होगी तो पहले स्टार्ट हुई होगी, यानी कहीं ना कहीं खड़ी थी ना, खड़ी थी ना। तो वो वही समझ रहे हो, वही विरामावस्था है। हाँ, उसकी बात कर रहे थे। मतलब विराम की बात करते हैं यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो। मतलब मैं खड़ा हूं, अब समय तो निकल जा रहा है, 2 सेकंड हो गए, 3 4 5 6 7 सेकंड तो निकल रहा है, लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा हूं। वही कर रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा के मतलब अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती। जैसे मेरे साथ ही स्मार्ट बोर्ड, मेरे सामने है कैमरा, मेरे सामने रखा हुआ ये मॉनिटर, अब ये सब के सामने में इनकी अपेक्षा समय तो बढ़ रहा है, लेकिन इनके सापेक्ष मेरी भाई गति जो है बढ़ नहीं रही है। मैं कैसा हूं, मैं विराम में हूं। मैं ये कह रहा है कि भैया तुम गति कर रहे हो, मैं कहा नहीं गति कर रहा हूं, मैं तो खड़ा हूं। तो वही कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, विराम में कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये वस्तु हमारी रखी हुई है, अब मैं ऐसे ऐसे तो मूव कर रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, या अन्य आसपास की चीजों के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, विरामावस्था में, क्योंकि समय तो बढ़ रहा है, 1 मिनट हो जाएगा, 2 3 4 मिनट इसी तरह रखी हुई है, लेकिन इसमें कोई स्थिति परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये किस स्थिति में है, ये विरामावस्था में। किस अवस्था में है, विराम। मतलब सिंपल सी चीज देख लो, कोई वस्तु रखी हुई है, आपके घर में रखी हुई बाइक, आपके घर में रखी दीवार पे लगी हुई टीवी, आप उसके पास से रोज गुजरते हो, रोज आते जाते हो, लेकिन क्या वो अपने समय से बदल रहा है? आज वो एक साथ से आपकी दीवार में टंगी हुई है, देख लो बेचारे क्या स्थिति बना कर रखे हो, कभी पहुंच भी दिया करो, लेकिन क्या वो अपनी जगह से मूव करती है? नहीं मूव करती। तो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो कह रहा है जैसे कमरे की दीवार बेचारी जब से बन गई है, खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं, बट कहीं चल के आ जाओ, ऐसा हो जाए तो क्या ही रहे, आगे आओ। पौधा, पेड़ इत्यादि ये क्या करते हैं, अपने स्थान से मूव नहीं होते, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सब क्या है, विराम में। किस अवस्था में, विराम में। आ गया।
कह रहा है भैया अगर हम अब गति की बात करते थे, भैया विराम तो बता दिए, विराम तो है, कोई वस्तु भैया गति नहीं कर रही, विराम में है, आ गया। कह रहा है यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। मतलब मैं खड़ा हूं, अब मेरे के अपेक्षा मेरे से ये समय के साथ इसकी स्थिति बदल रही है, मैं तो खड़ा हूं, या फिर ये बोर्ड खड़ा हुआ है और मैं, प्यारे बच्चों पढ़ाई करो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, पढ़ा भी तो रहा हूं लेकिन। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब मेरी अन्य वस्तु यानी स्मार्ट बोर्ड की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, मतलब मैं अभी यहां खड़ा था, अभी कुछ समय है, अगले समय में मैं यहां पर आ गया, मतलब क्या हो रहा कि मैं समय के साथ इस वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूं। मेरे सामने डिस्प्ले रखी हुई है, वो तो रखी हुई तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अभी वो देख रहा तो मैं यहां पे खड़ा हूं, लेकिन अब मैं यहां पे खड़ा हो गया, अब ऐसे हो गया। तो क्या हुआ, वस्तु की अन्य वस्तु की अपेक्षा जो मेरी वस्तु जो पोजीशन है वो बार बार समय के साथ बदल रही है। तो ही करा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, हम गति में कहेंगे। जैसे चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक। मैं क्या करूं, आई एम वॉकिंग, इतना तेज तो रनिंग कौन करता है, तो मालूम मैं वॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, तो मैं किस अवस्था में हूँ, गति की अवस्था में। मैं भाई अब बन गया फ्लैश शक्तिमान, सा उड़े जा रहा हूँ, मतलब किस अवस्था में, मैं गति की अवस्था में, किस अवस्था में हूँ, गति की अवस्था में। क्रिस क्या बात है। जैसे ये जो पोल है, ये जो ये प्यारे प्यारे हमारे पोल हैं, ये ट्रेन की पटरी हैं, ये क्या है, ये भैया हमारी विराम अवस्था में, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं करती हैं। मतलब भैया जन्म से जब से बेचारों को खंभों को गाड़ दिया गया है, पटरी को बिछा दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे हमेशा इसी पड़े रहते हैं, ये इस तरह खड़े रहते हैं। तो ये किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। लेकिन ये भैया छुकुर छुकुर जो ट्रेन आ रही है वंदे भारत, ये क्या हो रहा है कि इसकी जो स्थिति है वो समय के साथ कभी इस खंबे के पास थी, अब इस खंबे के पास है, आगे वाले खंबे के पास पहुंचेगी। तो क्या हो रहा है, समय के साथ भैया हमारी इस ट्रेन की स्थिति बदल रही है। तो इसी तरह हम बोलेंगे जो ट्रेन है वो किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, जबकि जो हमारे खंबे हैं या पटरी वो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। क्लियर है, आगे आओ। अब बात करते हैं, इसमें एक मूल बिंदु आता है, क्या आता है, मूल बिंदु, ओरिजिन। कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कोई आम बोल चाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है, तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है और रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है। तो कह रहा मूल बिंदु क्या है, जैसे ये यहां पर हमारा कह रहा है एक प्लेस है, और ये मान लो ये हमारा है सुभाष चौराहा, इलाहाबाद में सुभाष चौराहा, सुभाष चंद्र जी के नाम पर सुभाष चौराहा। अब मैंने कहा कि भैया स्टेशन, मतलब एक आदमी ने मिला मेरे सिविल लाइन में और उसने पूछा कि स्टेशन कहाँ है, तो मैंने उसका कंपेयर किया, एक जगह से इतनी दूर है। तो क्या कि जो हमारा स्टेशन है, जो हमारा स्टेशन है वो सुभाष चौराहा से कितने किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं इस चौराहा से यहाँ स्टेशन की जो दूरी बता रहा हूं, तो इनके बीच में मैंने क्या था, एक मूल बिंदु निर्धारित किया और वहां से उस वस्तु की क्या बता दी, स्थिति बता दी कि यहां से वो स्टेशन कितना दूर है। और हम जहां से बता दें, जैसे आपके घर से आपके जो जहां से आप सामान लाते हैं, आपके मार्केट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो आपने बताया कि आपसे मैंने पूछ लिया कि आपके घर से आप जहां सामान लेने जाते हैं आपके मार्केट की दूरी कितनी है, तो आपका जो घर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, और जो हम बता रहे हैं वो हमारी स्थिति कहलाएगी। तो वही कह रहा है कि मूल बिंदु क्या है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई वस्तु बताना है कि भैया इलाहाबाद कहाँ है, तो इलाहाबाद हम बताएंगे कि भैया ये हमारा ये वाराणसी से यहाँ इतनी दूर पर है, या फिर भैया इलाहाबाद कहाँ है प्रयागराज में, तो इसको बता देंगे। उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये हम बता देंगे। ये भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान से बगल में है।
तो सिंपल में भैया हमारा मूल बिंदु क्या होगा कि सिंपल जैसे बताया कि अगर कोई भैया पूछे कि भैया स्टेशन कहाँ है, तो मैं बता दूंगा अगर तुम सुभाष चौराहा पहुंच जाओगे तो सुभाष चौराहा से एकदम ठीक मान लो इधर हमारा कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर जाओगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तुम, तो तुम्हें 20 किलोमीटर की दूरी जानी पड़ जाएगी। कितने किलोमीटर दूर है सुभाष चौराहा से स्टेशन? 20 किलोमीटर दूर है। आगे आओ। अब कह रहा है गति के प्रकार के बाद, अभी हमने गति पढ़ा, अब गति के प्रकार पूछ रहा है कि भैया गति के प्रकार बता दो कि भैया कितने प्रकार के होता है। भाई गति तो हमने कर लिया, ये बच्चा दौड़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कहे भैया इसके प्रकार कितने हैं? कहा भैया बच्चा कैसे दौड़ रहा है ये भी पता होना चाहिए, गोल गोल दौड़ रहा है कि बार बार ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तो उसके बाद बात करते हैं। तो कह रहा पहले बात, यहां पर एक हमारी रेखीय गति भी होती है। कैसी गति? रेखीय गति। यह कैसी गति है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रहा हो। कैसे? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। फिर सुन लो, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। अगली गति देखो, वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो ऐसी वस्तु को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब क्या हो रहा है यहां पर ध्यान दो, ये है सूरज और सूरज की चारों तरफ चक्का लगा रही है हमारी अर्थ, और हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्का लगा रहा है हमारा ये चांद। तो क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। मतलब कि वृत्ताकार मार्ग में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्ताकार गति। एग्जाम्पल में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो गति कर रही है, ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा रोज हमेशा हर मतलब कि डेली नाचता है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे भी हम कहेंगे वृत्तीय गति। अच्छा नेक्स्ट कर रहा है दोलन गति। क्या होता है? हमने कहा इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे या ऊपर नीचे चलती हो, जैसे झूले की गति, दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति। इसमें क्या हो रहा है? आपके घर में देखो ना बड़ी बड़ी जो घड़ी होती है उनमें ऐसे पेंडुलम लगा होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखो ऐसे गया फिर आया फिर आया फिर आया फिर आया। तो ये गति मैं क्या कहलाएगी? ये ऐसी गति को हम क्या कहेंगे भैया? ऐसी गति को हम लोग दोलनी गति कहेंगे। ये झूला है, झूला में भैया ऐसे करेंगे, वो ऊपर गया फिर आया, आया गया आया। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट जहां फिक्स है तो फिक्स से ऐसे ऐसे इतने में ऐसे ऐसे में गति हो रही है, ऐसे आया ऐसे गया ऐसे गया। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं भैया? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। आगे आवर्त गति क्या है? इसमें किसी वस्तु की अपनी स्थिति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। अब जैसे पेंडुलम की बात करते हैं, मतलब एक जो पेंडुलम था ऐसे, भाई देखो पेंडुलम होता है ऐसे, मान लो लटका हुआ है, ठीक है, वो गया, एक सेकंड मान लो यहां तक पहुंचने में लगा और एक सेकंड बाद फिर से वापस आएगा और फिर धर जाएगा। तो क्या हो रहा है कि एक सेकंड बाद ये पहले यहां पहुंचा, ये पेंडुलम ऐसे था, ये एक सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर एक सेकंड में वापस आया और फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में फिर वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया। तो क्या हो रहा है? हर सेकंड में वस्तु अपनी स्थिति को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब अगर वस्तु यहां पहुंच रहा है एक सेकंड में तो एक सेकंड में फिर से यहां पर आ गया, एक सेकंड में यहां पहुंच रहा है तो एक सेकंड में फिर से यहां आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि वस्तु अपनी जो गति जो है उसको बार बार दोहराती है। तो क्या कर रहा है? इसमें वस्तु अपनी गति को समय के साथ निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे झूले की गति, अब झूला आदमी कोई झूल रहा है तो जब यहाँ पे झूला तो ये एक समय बाद फिर से वापस तो पहुंचता है वहां पर, ऐसे यहाँ पर आया तो फिर से यहाँ पर पहुंचेगा, फिर आया फिर यहाँ पहुंचेगा। तो क्या हो रहा है कि अपनी गति को बार बार दोहराते, तो ऐसी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति। या फिर सिलाई मशीन में जो सुई नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु बार बार उसी जगह पे मोशन करती है, मतलब अपनी जो स्थिति है उस पर बार बार आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं भैया? आवर्त गति कहते हैं। सिलाई की मशीन की गति, सुई जो सिलाई की मशीन की जो सुई है वो क्या करते हैं? अब देखो ना ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहती है। तो इस प्रकार गति को क्या कहेंगे? आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवर्त गति कहते हैं। यहां पर देख लो, यहां पर देखो,
ये कैसी गई, इस गेंद की गति कैसी है, वृत्ताकार गति। यहां पर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारे जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कैसी गति कहलाएगा, कैसी गति कहलाएगा, कैसी गति कहलाएगा, सर्कुलर गति कहलाएगा। कैसे लगेगा, सर्कुलर। यहाँ पे पेंडुलम है, ये पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम, ये भैया बार बार वापस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब पेंडुलम की दफाती। यहाँ पर पीरियोडिक मोशन ऑफ स्प्रिंग, बार बार ऊपर नीचे जाएगा आएगा, आवर्त गति। तो यही बात है, यहीं पर मैं आपको जैसे बता रहा था कि आवर्त गति क्या होता है। यहाँ पे देखो पीरियोडिक मोशन हमारा क्या था, एक बार अपनी स्थिति को बार बार दोहराते हैं। अब यहाँ पे देखो पीरियोडिक मोशन होगा कि नहीं, पेंडुलम यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो ये ऐसी गति को क्या कहते हैं, मतलब एक निश्चित समय बाद ये वापस यहाँ पर आता है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दो, छोड़ोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। अब बात करते हैं भैया वेक्टर और स्केलर की। बेटा ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर में एक सिंपल सी बात अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर जो होता है हमारा सदिश होता है और हमारा स्केलर जो होता है वो अदिश होता है। वेक्टर को आप लिख दो सदिश और ये है अदिश। अब एक चीज इसमें याद कर लो कि सदिश जो है वो किसे समझ लो कि दिशा के साथ, किसके साथ, दिशा के साथ, और साथ होने साथ नहीं, और ये अदिश बिना दिशा के, क्या बोलेंगे, बिना दिशा के। जो अदिश राशि होती है उनमें दिशा नहीं होती है, और जबकि हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये इसमें दिशा होती है, बस इतना याद रखना। अदिश वाली जितनी भी राशियां होंगी उसमें दिशा नहीं होगी, और सदिश जितने भी होंगी उन सब में दिशा होगी, उन सभी में दिशा होगी। इस बात को एकदम से माइंड में रख लो। क्लियर है, आगे आओ। तो कह रहा है कि किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए भैया अदिश और सदिश राशियों का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए, अगर कोई वस्तु है उसकी गति को बताने के लिए, गति कर रही है या नहीं कर रही है, इसको बताने के लिए सदिश और अदिश का भैया हम लोग बात करते उपयोग किया जाता है। कर अदिश राशियों को भौतिक राशियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें केवल परिमाण या आकार होता है। दूसरी बात, सिंपल में यहां पे इतना ज्यादा लोचा लेने की भाई बात नहीं है। सिंपल में अगर हमें सदिश सदिश की बात करना है तो एक चीज बोलना है, सदिश वो होता है जिसमें दिशा हो, परिमाण हो। अब बात आता है ये परिमाण क्या चीज होता है, जिससे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे 5 किलो, 10 ग्राम, 5 लीटर, ये सब मैग्नीट्यूड हुआ करता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये सब क्या है, ये क्या है। या फिर टेम्परेचर की बात कर लो, ताप में 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस कहते बुखार आ गया, बेटा वो डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो मुद्दा यहां पर ही बात हुई है कि जो ये मैंने भी जितने बताए ये सब क्या है, परिमाण है। अब इन्हीं परिमाण के साथ अगर हम डायरेक्शन में इंक्लूड हो गई ना तो वो सदिश कहलाएगा। परिमाण के साथ अगर दिशा भी इंक्लूड हो गई तो सदिश। केवल परिमाण रह गया, 10 किलो हो गया, 15 किलो हो गया, 10 मीटर हो गया, 15 मीटर, तो ये हमारी अदिश कहलाएगी। लेकिन अगर इन्हीं के साथ दिशा भी इंक्लूड हो गई तो सदिश कहलाएगी। तो क्या कर रहा है, उदाहरण के लिए दूरी, गति, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब हमारे हैं। कर रहा है सदिश राशियां वे भौतिक राशि होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं, जैसे जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। ये सब हमारे क्या है, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये हमारी कैसी राशियां हैं, ये भैया हमारी सदिश राशियां हैं। क्योंकि विस्थापन में, वेग में, त्वरण में, बल में, इन सभी में परिमाण भी है। अब जैसे विस्थापन में, अभी मैं विस्थापन की बात करूंगा, परेशान हो, विस्थापन, वेग के बारे में बात, सारी बातें होंगी, परेशान ना होना। लेकिन आज में हम लोग आज के सेशन में गति के बारे में पहले अच्छे से जानेंगे। सब ये सब हमारी गति हो रही है। आगे आओ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब एक सदिश राशि की बदलती है तो उसका परिमाण और दिशा भी बदल जाता है। कह रहा है अगर हम सदिश राशि में कुछ भी बदलाव किए, अगर हम सदिश राशि में कुछ भी बदलाव किए तो उसकी दिशा और
परिमाण दोनों बदल जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान देना, जैसे अगर हम चलो दूरी और समय की बात कर लेते हैं, दूरी समय नहीं, विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसमें से सदिश और अदिश बताएंगे। दूरी में मान लो एक था रामू, एक था चिंटू। कौन था? चिंटू, रामू। रामू ने प्लान बनाया आज मैं चिंटू के घर जाऊंगा। रामू ने प्लान बनाया आज मैं चिंटू के घर जाऊंगा। लेकिन भैया रामू जो था सोचा कि यार मैं बहुत दिन बाद अपने दोस्त के यहाँ घर जा रहा हूं, तो बताओ यार मतलब खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये रामू निकला, चौराहे में गया, चौराहे से भैया कुछ सामान खरीद लिया, मिठाई उठाई खरीद ली। वहां से मिठाई लेने के बाद ये सोचा कि यार थोड़ा सा कुछ और भी सामान ले रहा हूँ, या चिंटू मेरा दोस्त है रूम लेकर रहता है, तो चलो कुछ सब्जी उब्जी ले लेते हैं, आज वहीं पर बनेगी पनीर, तो इसलिए पनीर भी खरीद लिया। फिर आगे गया तो सोच रहा है यार चलो कुछ ठंडा वंडा भी ले लेते हैं, गर्मी का माहौल है अच्छा लगेगा, ठंडा भी ले लिया। फिर उसके बाद सारा सामान वामान लेते लेते घूमते टहलते एक कह रहा यार ये रेस्टोरेंट तो मेरे एक और दोस्त पड़ता है, चलो उसके यहाँ भी हो लेते, फिर उसके यहाँ जाएंगे, उसके यहाँ हो लिया, और फिर से उसके यहाँ जाके पहुंचा। बेटा अगर रामू चाहता तो अगर डायरेक्ट अपने घर से डायरेक्ट इसके घर में कूदता, मतलब इसके यहाँ कोई ऐसी फाइटर जेट लगा होता है ऐसे डायरेक्ट कि पापा की परी बनता और उड़ता पट्टे से घर में पहुंच जाता, शक्तिमान की तरह होता। तो इसको इसके घर में पहुंचने में केवल 2 किलोमीटर लगता। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। लेकिन जब वो रास्ते 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 जब गया तो उसको लग गए हमारे लगभग 10 किलोमीटर। कितने लग गए? 10 किलोमीटर। अब यहां पे ध्यान दो, तो ये सर ये भी दूरी थी, ये भी दूरी थी, सर दूरी है क्या? है क्या? इसमें भी चलता है, इसमें भी चला, तो दूरी क्या? पहली बात सिंपल में बात जान लेना कि भैया जो रामू ने जो रास्ते में जो भी पथ की लंबाई चली, उसने जितना भी पथ में चला, रास्ते में जितने भी चली, तो रास्ते के जो पथ की जो उसकी लंबाई होगी, जिस पथ पर उसने रामू ने चला, तो पथ की पूरी लंबाई, पथ की पूरी जो लंबाई है, इस लंबाई को ही हम क्या कहेंगे? दूरी। यानी पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? पथ की लंबाई को हम कहते हैं बेटा दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। मतलब पथ की जितनी लंबाई होगी इसे हम दूरी कहते हैं। और बेटा तो क्या ये दूरी नहीं है? बिल्कुल ये भी दूरी है। ये कैसी है? ये रामू से चिंटू के बीच के घर की सबसे छोटी दूरी है। मतलब इससे कम और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। मतलब अगर रामू अगर छत में चढ़ता, छत से इसके घर में कूदता, तो 2 किलोमीटर बस लगता, एकदम सीधे सीधे। यानी अगर ये छत में चढ़ रहा है, इसका घर बहुत ऊंचा है, तो इसको देखेगा तो इसका घर एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। मतलब इसको इधर देखेगा, इस डायरेक्शन में मुंह करके देखा, तभी इसका घर दिखाई देगा। यानी हमें क्या कर रहा है कि अगर चिंटू इसके घर में जाना चाह रहा है उड़ के जाना चाह रहा, तो ऐसे थोड़ी उड़ेगा तो पहुंचेगा, नहीं, ये डायरेक्ट इधर से इधर की ओर जाएगा, इधर से इधर की ओर जाएगा। तो यानी इसमें क्या हुआ कि हमें दिशा पता चल रही है कि रामू को चिंटू के यहां जाना है तो इधर जाना है, रामू को चिंटू के यहां जाना है तो इधर जाना होगा। ये हमें एकदम से फिक्स है। कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जो था ये परिमाण है। क्या है? परिमाण है। क्या होता है? परिमाण। और यहां पर ये जो दिशा दे दिया, ये क्या है? दिशा दे दिया। तो परिमाण और दिशा जब दोनों होते हैं तो वो क्या क्या होता है? हमारा जो परिमाण और दिशा दोनों साथ में हो तो वो हमारा सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। जब दिशा और परिमाण दोनों हो तो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। ठीक है, दिशा और परिमाण तो सदिश, दिशा और परिमाण तो सदिश। एकदम से बात दिल दिमाग में रख लो। ठीक है, रख लिए। अब यहां पर आओ, दूरी में बताओ, दूरी में क्या तुम्हें दिशा पता चल रही है? नहीं पता चलेगी भाई, पता नहीं कहां कहां नाच कर गया है। तो दूरी का डिफिनेशन भैया क्या हो गई कि पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो विस्थापन कैसे कहते हैं? तो कह देना कि दो बिंदुओं के बीच की, यानी दो जगह के, दो वस्तुओं के बीच की जो सबसे कम या न्यूनतम दूरी होगी। कैसी? न्यूनतम दूरी को
दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। अब ये देखो, अब रामू से श्यामू के, भाई चिंटू के घर के बीच की क्या इससे छोटी डिस्टेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा भी हल्का भी मुड़ के जाएगा तो वो दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं की जो सबसे कम दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे भैया? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। लेकिन बेटा ये बात जान लेना है, विस्थापन यहां पर है क्या? सदिश। क्यों? क्योंकि दिशा है और परिमाण भी है। दूसरी बात, दूरी हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई दूरी अगर घर से थोड़ा सा भी आगे निकलेगा तो कोई ना कोई दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। मतलब जैसे हमने एक सामान को उठाया, उठा के यहां पर रखा और उठा के फिर से यहां पर ला के रख दिया, तो हमारा जो विस्थापन होगा वो, क्योंकि देखो वस्तु की जो पहली स्थिति थी वही यहां पर यही थी, और अब अंतिम स्थिति भी क्या है? यहीं पर भी है। पहली और दूसरी दोनों स्थिति क्या है? एक ही जगह पर है। तो इसके वजह से जो इसका विस्थापन होता है वो क्या? जीरो हो सकता है। यानी विस्थापन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन दूरी जो होगी ना वो जीरो हो सकती है, ना ही वो नेगेटिव हो सकती है। ये हमेशा ही क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ये विस्थापन जो हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। ये तीनों चीज रखता है, बात ध्यान देना, ये तीनों चीज गुण रखता है। जबकि ये हमारे जो दूरी होता है ये हमेशा 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 क्या होता है? केवल धनात्मक होता है। बात क्लियर? बात क्लियर? आगे आओ। वेक्टर की मात्रा की बात करता है। सदिश राशि एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और अदिश राशि की हम बात कर देते हैं तो अदिश राशि में याद रखना केवल केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। एक सदिश राशि को एक संख्या, एक इकाई और एक दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोई एक दिशा होगी, उस दूरी को एक कोई निश्चित बिंदु यानी 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर उसके हिसाब से दर्शाया जाएगा। आ गया। उदाहरण के लिए यदि कोई कार पूर्व की ओर 50 किलोमीटर की गति से गति कर रही है तो उसके वेग को एक सदिश के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें तीर दाईं और पूर्व की ओर इंगित करता है तथा लंबाई 50 किलोमीटर घंटा। तो कह रहा कोई एक वस्तु है जो ये गति कर रही है, तो उसने जो जितनी भी जो वेग है, उसका जो वेग है यानी वो जितना भी समय पहले वो वेग है, तो वेग में एक दिशा। बेटा वेग हम लोग आगे बात करेंगे, बट सिंपल में यहां से आप जान लो कि भैया जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कहते हैं दूरी होती है। और इसके लिए हम वेक्टर में भैया एक वेक्टर को बताने के लिए, सदिश को बताने के लिए हम बताएंगे वो 50 किलोमीटर के वेग से चल रही वस्तु, कितने से? 50 किलोमीटर के वेग से वस्तु चल रही है। यानी जो वस्तु है 1 घंटा में 50 किलोमीटर पहुंच जा रही है। कितने किलोमीटर पहुंच जा रही है? 50 किलोमीटर। तो जो 50 किलोमीटर है ये परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। और भैया ये उत्तर से पूर्व या पूर्व से जिधर भी गति कर रही है, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से जिधर भी गति कर रही है, तो यानी अगर दिशा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो दिशा दिया हुआ है, तो इस वजह हम बोल देंगे तो ये कैसा है? सदिश है। क्या है? सदिश है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, अदिश और सदिश के बीच में अंतर देख लो। कह रहा है कि अदिश राशियों में केवल परिमाण और आकार होता है। ठीक है, परिमाण की बात होगी। लेकिन कह रहा है वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये तो हम बहुत देर से देख चुके हैं। ज्ञात है कि प्रत्येक अदिश केवल एक आयाम में ही विद्यमान होता है, एक सिंगल आयाम में विद्यमान होता है, जबकि जो हमारी जो सदिश राशि होती है 1, 2, 3 आयाम में मौजूद हो सकती हैं। आगे आओ। जब भी किसी अदिश राशि में परिवर्तन होता है तो उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे भाई कोई दूरी है, दूरी में कुछ भी बदलाव होगा तो भाई उसके भैया जो परिमाण है वो भी बदल जाएगा। भाई हमने ये वस्तु इतने से इतने ट्रेवल की थी, हमने 2 किलोमीटर बोल दिया और ये और ट्रेवल कर दिया तो हम बोलेंगे ना 3 किलोमीटर हो गया, यानी टोटल 3 किलोमीटर हो गया, यानी उसके में परिमाण में परिवर्तन आ जाएगा। कह रहा है किसी सदिश राशि में कोई भी परिवर्तन उसके परिमाण या दिशा या दोनों में परिवर्तन के अनुरूप हो सकता है। मतलब कि दिशा बदलोगे तो भी भैया वेक्टर बदल जाएगा, और भैया परिमाण बदलोगे तो भी हमारा सदिश बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी सदिश राशि में कोई भी परिवर्तन उसके परिमाण दिशा में दोनों में परिवर्तन के अनुरूप होता है, दोनों में ही भी बदलाव आ जाएगा।
कह रहा इन राशियों को उनके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन राशियों को आसन कोण के साइन कोसाइन का उपयोग करके उनके घटकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई फोर्स है, वस्तु में विस्थापन हो रहा है, बल लगा करके कोई वस्तु खींच रही है, तो बल का हम एक वेक्टर लिख देते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो ये जो हमारा कॉस थीटा आया है ना, तो इस कॉस थीटा को आने के लिए हमने क्या किया है कि जो बल को घटक में बांध दिया। अगर बल यहाँ पर होता और विस्थापन भी इधर हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बल है अब यहाँ पर लग रहा है, क्या लग रहा है, ऊपर ऐसे लग रहा है, तो बल को हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा में बांट दिया। क्या किया, कॉस थीटा में बांट दिया। आपने देखेंगे, लेकिन ये आपको आगे मिलेगा, परेशान ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि भैया जो राशियां होते हैं उनको उसके घटकों में बांटा जा सकता है। अब आता है बच्चों, भैया एक प्यारा चीज है यार, बहुत है, थोड़ा सा मैं भी चाय पी लेता हूं, थक गया। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, भले ही कालांतर कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु की गति को समान गति कहते हैं। मतलब जैसे एक कोई वस्तु थी, पेन बदल लेते हैं, ये 10 मिनट 20 मिनट 30 40 50 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर। अब बात यहां पर यह हो रही है, सिंपल मैं बताना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। एक बस थी, वो 10 किलोमीटर की दूरी पहले 15 मिनट में तय करती है, फिर अगले 15 मिनट में फिर 10 किलोमीटर जाती है, और फिर से इसे अगले 15 मिनट में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस बस की जो गति है वो एक समान गति है। क्या कर रहा है, एक कोई बस है, वो क्या कर रही है कि हर 15 मिनट में कितने भैया, 10 किलोमीटर, हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 15 मिनट में कैसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी जब कोई वस्तु हर 15 मिनट में, देखो क्या रहे, समान समय में, समान क्या है, समय समान है कि नहीं, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो जब क्या कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, यहां पर देखो समय भी समान है, और ऊपर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 10 10 10 10 होता चला जा रहा है। यानी जब वस्तु समान समय में जब समान दूरी तय करती है, तो हम बोलेंगे भैया वस्तु की कैसी गति है बेटा, एक समान गति है। एकदम से क्लियर रखना कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि एक बस थी, जो वो क्या 15 मिनट में क्या 10 किलोमीटर गई, अगले 15 मिनट में वो फिर से 10 किलोमीटर गई, अगले 15 में फिर से वो 10 किलोमीटर गई। यानी क्या हो रहा है कि हर 15 मिनट में वो 10 किलोमीटर गति कर रही है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है। अर्थात यहां कह सकते हैं क्या कि वस्तु क्या है, एक समान गति कर रही है। बात क्लियर, बात क्लियर। इसी प्रकार हो जाता है हमारा असमान गति। क्या असमान गति में कहेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी ना तय करे, तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति। मतलब जो बस थी हमारी, वो 15 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर रही थी, हर 10 किलोमीटर 15 मिनट में। अब क्या करे, पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में 20 किलोमीटर, अगले 15 में 5 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में 100 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है कि वह समय तो हमारा समान है 15 मिनट, लेकिन जो वस्तु की जो दूरी है वो अलग अलग है। वहां पर क्या था कि 15 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर 15 मिनट में उसकी दूरी बदल रही है, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 5, कभी 100। मतलब समान समय में जब वस्तु असमान दूरी तय करती है, कैसे समान समय में जब वस्तु असमान दूरी तय करती है, तो ऐसी गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। जैसे मान लो कि एक कार सीधी रास्ते में भैया घुजुर घुजुर चली जा रही है, क्या हुआ 10 मिनट में पहले 25 किलोमीटर गई, ठीक है, अगले 10 मिनट में वो 30 किलोमीटर गई,
चलो बर्दाश्त कर लिए, अभी तक भी ठीक है। और कह रहा फिर इसके अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर गई। अब आप देख पा रहे हो कि हर 10 किलोमीटर 10 मिनट में, पहले तो ये 10 मिनट में 25, अगले 10 मिनट में 30 और अगले 10 मिनट में फिर 20। मतलब क्या है कि समय तो हमने 10-10 मिनट के बाद की, लेकिन उसकी गति क्या हो रही, कभी 25, कभी 30, 20, 25, 5। ये क्या मजाक है? यानी क्या हो रहा है कि समान समय में वस्तु असमान दूरी तय कर रही है, अर्थात यहां पर जो गति है वो कैसी है, असमान गति है। कैसी गति है बेटा? असमान गति है एकदम। मतलब क्या है यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि समय 10-10 मिनट का ही लोचा है, लेकिन जो वस्तु की गति है वो कैसी है, पहले 25 है, फिर 30 है, फिर 20 है, मतलब दुनिया भर का लोचा है। तो इसलिए याद रखना कि जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? असमान गति कहते हैं। कैसे कहते हैं? असमान गति कहते हैं। बात क्लियर बेटा एकदम? तो बेटा ये हमारी फरारी भागी चली जा रही है। तो बेटा आज मैंने आपको गति के बारे में जो भी चीजें थी मैंने बता दी। इसके बाद हमने चाल, वेग, त्वरण सब उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और भी ग्राफ ही प्रदर्शन भी आपके आएगा, जितना भी ग्राफ को लेकर के जितना भी लोचा है सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। और एक बात फिर से लास्ट में बोल रहा हूं, जितने भी दोस्त यार हैं उनको ये वीडियो भेज देना जिसको गति उति में डर लग रहा है। बेटा जितनी भी जो ये गति में डर था ना, साफ हो जाएगा। मतलब ये नहीं ज्ञान साफ हो जाएगा बेटा, जो अज्ञानता था वो दूर हो जाएगी। और बेटा क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखूंगा यार मेरा बच्चे ने को अच्छी लगी या नहीं लगी। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।